वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके पहले हम जाने अनजाने थोड़ा बहुत पढ़े थे। वर्नर्स थ्योरी, इनफैक्ट वर्नर्स एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। वर्नर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वर्नर्स थ्योरी दिया गया था। उससे केवल इतना पता चलता था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, मतलब कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में इनफैक्ट मोरेलेस बता पाता था वर्नर्स थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हेल्प लेंगे हम लोग तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बता सकते हैं। ज्योमेट्री मतलब अगर सीए में 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकता है। 8 लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है। तो ज्योमेट्री के बारे में बताएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़े, बट वहां के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यहाँ के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा डिफरेंस है बस। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टडी के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करेंगे, वहां नॉर्मल कंपाउंड का स्टडी के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करते हैं। करना क्या है हमें यहाँ पे वो देखो। सबसे पहले पॉइंट्स को समझो और उसके बाद हर एक 5-6 एग्जांपल लेंगे और हर एग्जांपल में इन पॉइंट्स को समझेंगे। देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स द मेटल एटम loses electrons equal to its oxidation number। कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ध्यान देना, और उसमें सारा स्टेप फॉलो करते हैं। NiCl4, NiCl4, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसको हटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। पहला एग्जांपल, उन सारे पॉइंट्स को समझेंगे हम अभी। NiCl4 -2, इसका ज्योमेट्री पूछा जा रहा है, बताओ इसका ज्योमेट्री क्या है। पहला पॉइंट जो हमने लिखा था उसमें क्या था, इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स द मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल एटम कौन है? निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर बताओ। 21 से लेकर 30 तक याद रहना चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन 26 होता है, 27 होता है, कोबाल्ट 28 होता है, निकेल 28। बट ये निकेल नहीं है इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में निकेल +2 है ना। पहले हम निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का क्या होगा? निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ठीक है, 4s2 तक 20 हो गया। ये आर्गन है और ये 20 हो गया, 20 और ये 28 हो गया। अब जरा गौर करो, हमें निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए क्योंकि निकेल है ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में है निकेल +2, तो हमें निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो निकेल +2 में +2 चार्ज है, इसलिए निकेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही रूल नंबर 1 में कह रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, कहां से निकालोगे?
4s से निकालोगे या 3d से निकालोगे? 4s 4s से निकालेंगे। इसका मतलब निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। इसमें सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्बिट है? ये फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इसे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी तो हम फोर्थ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। निकेल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 and 4s2 3d8। तो 4s2 तो 0 हो गया, 3d8, इसके बाद 4s0 लिख दो या मत लिखो। अब जरा गौर करना ये निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इसके बाद 4s जो कि खाली है, उसके बाद होगा भी तो कौन होगा? 4p होगा। ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो करना क्या है। रूल नंबर फर्स्ट देखो, रूल नंबर फर्स्ट था इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स द मेटल आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल आयन उतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए निकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो हमने बना दिया। सेकंड नंबर रूल क्या था? द मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा ध्यान देना, इसमें हुआ क्या होगा? निकेल होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Cl माइनस क्या क्या होगा? Cl माइनस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, क्योंकि 4 ही Cl माइनस है। 4 ही कैसे समझे सर? और कितना है? 4 ही ना है इस कॉम्प्लेक्स में। अब देखो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो CMA के पास क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए कि खाली ऑर्बिटल होना चाहिए? हाफ फील्ड सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक के पास लोन पेयर और दूसरे के पास सर खाली ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल। तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितना खाली ऑर्बिटल चाहिए? कितना लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाएगा? 4। तो खाली ऑर्बिटल कितना चाहिए? 4। 1 2 3 4 है 4। एक चीज और ध्यान देना, इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन मेनली 3 ही टाइप का होगा। एक हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मतलब कौन सा ज्योमेट्री होता है? टेट्राहेड्रन। अगर dsp2 रहे हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे केस में कौन सा ज्योमेट्री होगा? स्क्वायर प्लेन है। ये नया होगा तुम्हारे लिए। और अगर sp3d2 रहे तो ऐसे केस में
ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और अगर D2sp3 रहे तो ऐसे केस में भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। इतना याद रखो, थोड़ा बहुत इसमें याद भी होगा, एक DSP2 नहीं जानते होंगे बस। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन गलत कहीं हो गया तो कौन सा ज्योमेट्री होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बोलो। ट्रिगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है ना। तो तुमको ये देखना है कि कितना लिगेंड आ रहा है। 4 लिगेंड आ रहा है तो 4 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ऑर्बिटल में तो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन फिर से हम रूल्स पढ़ते हैं, थर्ड रूल इस बार पढ़ते हैं। द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ Ca में अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास, और ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल जो है इसको कर दो हाइब्रिडाइज। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता था, बट यहां पे इम्प्टी ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और इम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा तो कितना इम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा? उतना इम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें चाहिए होगा। समझना क्या क्या बोल दिए, समझ लिया। कितना लिगेंड बॉन्ड बनाएगा? लिगेंड कितना बॉन्ड बनाएगा पहले ये बताओ, कितना लिगेंड है एक्चुअली? 4 है। 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो CMA के पास कितना ऑर्बिटल खाली चाहिए? 4। 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए तो sp हाइब्रिडाइजेशन से कितना ऑर्बिटल बनता है? 2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कितना ऑर्बिटल बनता है? 3। sp3d हाइब्रिडाइजेशन से कितना ऑर्बिटल बनता है? 4। ठीक है, तो अब इसमें 4 लिगेंड है, 4 इम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन इम्प्टी ऑर्बिटल के साथ सीधे Cl- का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना देंगे। इम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे पहले। इम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, यूजुअली हाफ फील्ड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। 3 p और एक s है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। sp3 मतलब निकेल +2 का 4 ऑर्बिटल मिक्स्ड होने के बाद, अच्छा जितना और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल का नंबर उतना ही बनता है कि उसका डबल बनता है? एक s और एक p मिक्स होता था तो 2 ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ, कितना sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता था? सर 2। 2। एक s और 3 p मिक्स होता था, कितना sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता था? 3 बनता था ना, तभी तो तीनों 120 पे होता था। यस सर। एक s और 3 p हाइब्रिडाइज होता था, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कितना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता था? 4। 4। चारों एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे होता था? 109 डिग्री। सिमिलरली सेम टाइप का चीज है यहाँ पे, कुछ भी अलग नहीं। देखो निकेल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, निकेल +2 का 4 इम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ और 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। अब इस चारों मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, क्योंकि निकेल का ऑर्बिटल खाली है और Cl- के पास लोन पेयर। बताओ क्या ज्योमेट्री हुआ? या इसी मॉलिक्यूल को क्या ऐसे हम दिखा सकते हैं? ध्यान देना, n
I 1 2 3 4 Cl 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 और सबके ऊपर -2 चार्ज। ये -2 चार्ज कैसे आया? ओवरऑल निकेल पे क्या चार्ज था? +2। और Cl पे क्या चार्ज था? -1। 4 -1 और 1 +2 कितना बच जाएगा? -2। इसलिए ओवरऑल तो -2 रख सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। अब जरा समझना इस केस में हाइब्रिडाइजेशन निकेल का sp3, ज्योमेट्री अबाउट निकेल, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या बोलोगे? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, सर जरा 2। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। ये जो हमने लिखा है निकेल का एटॉमिक नंबर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है निकेल का है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल +2 का है। अच्छा, एक और चीज, निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फ्री स्टेट, मतलब इन गैसियस स्टेट, और निकेल +2 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फील्ड ऑफ लिगेंड। मतलब जब ये Cl- नहीं होगा तो निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब Cl- होगा तब निकेल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जरा ध्यान देना, अभी निकेल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है। निकेल +2 का जब कॉम्प्लेक्स बना लिए तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये सब इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से था निकेल +2 में, इसका कोई रीअरेंजमेंट हुआ? रीअरेंजमेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया हो या इधर चला गया हो? ना, नो सर। माइनस तो इन खाली ऑर्बिटल में आया, ये भरा हुआ ऑर्बिटल जैसे था निकेल +2 गैसियस में, वैसा ही निकेल +2 जब लिगेंड के प्रेजेंस में है तब भी वैसा ही है। लिगेंड के आने से इस इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं, लेकिन पड़ सकता है। कब पड़ेगा देखेंगे हम, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बात करेंगे, अभी तो नहीं फर्क पड़ा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकेल +2 गैसियस, निकेल +2 गैसियस कितना होगा? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें बताओ? सर 2। 2, 2 एक और 2 बस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकेल +2 गैसियस इज 2। अगर हम पूछें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स कितना? ये भी 2। 0 कहां हुआ? ये जैसा था वैसा ही ना रह गया। Cl- तो इसमें आया, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये तीनों चारों मिलके हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और चारों आइडेंटिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया।
इसका नाम था sp3 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 sp3। अब जरा गौर करना क्या ये समझ में आया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकल प्लस 2 gas is 2 and number of unpaired electron in complex is 2। कॉम्प्लेक्स भी बना तो निकल प्लस 2 का कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ा इसके इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे, लेकिन पड़ेगा, अगला क्वेश्चन में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा अगले में बताएंगे। अच्छा, अगर तुमसे पूछे हम ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, कैसे पता चलेगा? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कहलाता है कि डायमैग्नेटिक कहलाता है? फिर से पूछिएगा सर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। निकल प्लस टू में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निकल प्लस 2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला होता है अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहां n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2 + 2 4 दूना 8, मतलब ये हो गया √8 बोर मैग्नेट्रॉन। मतलब NiCl4 - 2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। इधर वाले को हटाते हैं। सर ये वाला फिर से बताइएगा। mm बराबर मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, जहां n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? √2 × 2 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि √8 बोर मैग्नेट्रॉन है। अब जरा गौर करें, अगर ऐसे ही हम Ni CN6 नहीं NiCN4 -2 इसका ज्योमेट्री जानना चाहे तो इसमें हमें पहले निकल प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, जो कि हम समझ रहे हैं क्या होगा। आर्गन 4s2 3d8, ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है। और निकल प्लस 2 का क्या हो जाएगा? ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है। निकल प्लस 2 का क्या हो जाएगा? आर्गन 3d8 आर्गन देन 3d8 4s0 4p0, यही ना? ये आर्गन जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसका सारा ऑर्बिटल भरा हुआ है। आर्गन इधर हो गया 3d 1 2 3 4 5 और इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कौन, 3D। इसके बाद 4s खाली, और उसके बाद 4p। मेरे को एक चीज बताओ, कितना लिगेंड को आना है, बोलो। 4 को। 4 को। तो कितना ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 4। 4 लेकिन को सर। Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये करता क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको पेयरिंग करवा देता है। 1 2 3 4 5, सॉरी, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां वाले को उठा के इसमें डाल दिया है, और कुछ नहीं। ऐसा किया, और उसके बाद इधर 4s खाली है और इधर 4p खाली है, 4 ही ऑर्बिटल चाहिए। इधर 3d है, इधर 4s है और इधर 4p है। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2। और DsP2 कैसे होता है, निकेल का 4 ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज रहेगा, और ये सब में Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। क्या होगा इसका ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, रीस्टार्ट होगा, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर सर। गौर करोगे तो इसमें निकेल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और